हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आर यू ऑन देयर माइंड। क्या आप अपने पार्टनर के माइंड में हैं? लेट्स सी, देखते हैं क्या आप उस पर्सन के माइंड में हैं जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं। जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं उस पर्सन को माइंड में रखें अपने, ठीक है। क्या आप जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या मेरे व्यूवर अपने पर्सन के माइंड में हैं? आप लोग के बीच डिस्टेंस है, आप लोग के बीच बहुत काफ़ी अर्सा हो चुका है, बात नहीं हुई है। तो देखते हैं कि ये पर्सन आपको सोचता भी है, ये एक्स भी हो सकता है, ठीक है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। ये वो भी हो सकता है जिसके साथ आपकी अभी कुछ टाइम पहले, 2 हफ्ता पहले या 1 महीना पहले बातचीत एंड हुई है, कुछ आप लोग के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो देखते हैं क्या ये पर्सन आपको सोच रहे हैं, सोचते हैं। आर यू ऑन देयर माइंड? क्या आप अपने पर्सन के माइंड में हैं? क्या रहते हैं? क्या आप उनके माइंड में? क्या मेरे व्यूवर ये पर्सन में के माइंड में मेरे व्यूवर रहते हैं? ओके। क्या आप अपने पर्सन के माइंड में रहते हैं? मैंडिंग। ओके। अनफिनिश सिम्फनी। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप लोग दोबारा मिलेंगे। अनफिनिश सिम्फनी है, ठीक है। आप लोग का इन एंड आउट चलता रहता है। मैंडिंग, आप लोग कोई सोल टू सोल टाई में हो सकते हैं, कोई ना कोई सोल टू सोल, एक सोलमेट काइंड कनेक्शन हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ कर्मा भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कंप्लीटली आप इस कनेक्शन में, आप या आपके पर्सन एंजॉय नहीं कर पाते। आप इस पर्सन के माइंड में रहते हैं, चाहे ये पर्सन कितना ही फ्री कर ले, कितनी बार इस कनेक्शन को ब्रेक कर दे, लेकिन इस पर्सन को जो पीस और सुकून मिलता है इस मैंडिंग में मिलता है, मतलब कि इस फ्रेंडशिप में मिलता है। इस यहाँ पे अनफिनिश सिम्फनी, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा है जैसे जो मुकम्मल नहीं है। कुछ ना कुछ साइकिल्स हैं जो यहाँ पर रिपीटेड वे में चलती रहती हैं। आप लोग अगर देखें, नेवर एंडिंग स्टोरी, कुछ ऐसा है। अगर आप लोग डिस्टेंस पे भी हैं, आप दोनों को पता है दोबारा कम्युनिकेशन हो जाएगी, दोबारा बातचीत हो जाएगी। अगर नहीं पता तो ज़रूर होगी। आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि कंप्लीटली डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है, कंप्लीटली एंडिंग नहीं आई है, कंप्लीटली यहाँ पर सिचुएशन खत्म नहीं हुई है। इस पर्सन की आपसे, इस आपके पार्टनर की मतलब कि इस पर्सन की आपसे और आपकी इस पर्सन से बातचीत जरूर दोबारा होगी। ये अनफिनिश सिम्फनी है, नेवर एंडिंग स्टोरी, अभी कुछ एंड नहीं हुआ है। आपके पार्टनर को भी पता है और आपको भी पता है। हेयर एंड नाउ इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं, टेलीपैथिक कनेक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्क करता है, ठीक है। बिल्कुल आप इस पर्सन के माइंड में रहते हैं जब ये पर्सन बिल्कुल साइलेंट होता है, जब ये पर्सन बिल्कुल एक डिस्कनेक्ट होता है पूरे वर्ल्ड से, हर सिचुएशन से, हर चीज़ से। तब यहाँ पर कुछ ना कुछ ये पर्सन आपके बारे में जैसे इंट्यूटिव, कोई ना कहीं इंट्यूशन, कहीं ना कहीं इस पर्सन के माइंड में चीज़ें वर्क कर रही होती हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ बैक ऑफ द स्टोरी इस पर्सन के माइंड में चल रहा हो सकता है। हेयर एंड नाउ, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ आप सुन रहे हो सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों कुछ जो मेन प्रॉब्लम है ना उसके ऊपर ध्यान ना देकर आप लोग ऐसी चीज़ों पे ध्यान देते हैं या ऐसी चीज़ों पे डिस्कस करते हैं जो बिल्कुल इस रिलेशनशिप में ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैसेज इन अ बॉटल, ठीक है। यहाँ पर आप इस मैसेज इन अ बॉटल, मतलब किस पर्सन को पता है कि आपका मैसेज आएगा, आप इस पर्सन के माइंड में हैं, इस पर्सन को पता है। लेकिन मुझे आप लोग का एक एक मिस्टेक लग रही है जो आप लोग इस वक्त इस रिलेशनशिप में चल रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है, एक रीसेंट टाइम पे कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर जिन जो प्रॉब्लम है, जो डिफिकल्टी है, उसके ऊपर डिस्कशन लेकर आए, उस चीज के ऊपर बात करें, एक फेस टू फेस हो, एक दूसरे को फेस करें, एक दूसरे को समझें। उन चीजों पे बात करें जिन पे करनी चाहिए, उन चीजों पे बात ना करें जिन पे नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे आप लोग को सीरियस वे में बात करनी चाहिए, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग से उनको क्लियर करना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें, कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिनकी वजह से आप लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, या कुछ ऐसी चीज, कुछ ऐसी बात है या कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो कम्प्लीटली रिजॉल्व नहीं हो पा रहा ना। आपको पता है इस पर्सन के माइंड में यहाँ पर डिस्कनेक्ट होते क्यों हैं आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट होता क्यों है, नहीं ये आपको पता है ना सामने वाले को पता है। तो आपको थोड़ा सा बैठकर, अगर इतनी ओपन कम्युनिकेशन हो सकती है आप लोग के बीच, तो करें जिस पॉइंट पर करनी है, ठीक है। बिल्कुल आप इस पर्सन के माइंड में और इस पर्सन को पता है, कहीं ना कहीं आप लोग इंट्यूटिवली जैसे टेलीपैथिक मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। साइलेंट में या तो सॉन्ग सुनते हुए एक दूसरे से ज़्यादा आप लोग बातें कर पाते हैं, ठीक है। एक टेलीपैथिक जो कनेक्शन आप लोग का उस टाइम बहुत ज़्यादा बनता है। कुछ सॉन्ग्स होते हैं जो आपको जैसे लग रहा होता है कि उस पर्सन की फीलिंग्स इस टाइम ये है, ठीक है। और आपको भी, मतलब कि आपके पर्सन को ऐसा होता है कि आपके पर्सन को ये सब कुछ नहीं पता, लेकिन आपके पर्सन जब भी एक डिस्कनेक्ट होते हैं आउटर वर्ल्ड से, तब इस ये पर्सन आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचता है, आपके बारे में कनेक्शन को सोचता है, क्या फ़ील होता है, क्यों इतना आपसे कनेक्टेड है, क्यों आपसे इसको पीस मिलता है, मतलब कि क्या कनेक्शन है, आप इसकी लाइफ में आए क्यों हैं।
मतलब कुछ ऐसे कनेक्शन होते हैं उसके साथ, उनसे जितनी बार डिस्कनेक्ट कर लो, लेकिन वो घूम फिर कर वापस इंसान वहीं आके खड़ा हो जाता है। क्योंकि कुछ कुछ है, उसका पर्पस है, वो वापस आ रहा है कुछ। मतलब कि यहाँ पर दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ अपने पैटर्न पे ध्यान देना चाहिए। कुछ नेगेटिव पैटर्न है, या तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करें, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कुछ उसमें नेगेटिव भी हो सकता है। या तो आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए इस डिपेंडेंस को डिपेंडेंसी इशू आपको है। कुछ पैटर्न है जो नेगेटिव है, जो बार बार आप लोग को कहते हैं कि एक दूसरे की तरफ अपने पैटर्न्स को बदलो, चेंज करो, ठीक है। इसलिए बिल्कुल आप इस पर्सन के माइंड में हैं, और इस पर्सन को पता है आपकी और इस पर्सन की बात दोबारा होगी। ये स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई, चीज़ें एंड नहीं हुई है। यहाँ पर आपके पार्टनर को भी पता है आपकी बातचीत होगी दोबारा, और आपको भी पता है, ठीक है। नेवर एंडिंग स्टोरी, यहाँ पे चीज़ें खत्म नहीं हुई है, कंप्लीशन नहीं है ये, ठीक है। अगर बातचीत ब्लॉक है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही, आपको इस पर्सन का मैसेज मिल सकता है, या इस पर्सन को आप खुद से मैसेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल आप अपने पर्सन के माइंड में रहते हैं। आपकी और इस पर्सन की एक फ्रेंडशिप से चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, जो आप लोग की एक बॉन्डिंग स्टार्ट हुई है, वो दोस्ती से स्टार्ट हुई है, ठीक है। आर यू ऑन देयर माइंड? क्या आप अपने पर्सन के माइंड में हैं? क्या मेरे व्यूवर अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में हैं? क्या आपके पर्सन के माइंड में आप हैं? एस ऑफ सूट्स, प्रैक्टिकल पर्सन है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली डिसीजन मेकिंग करता है, बहुत ज़्यादा हैवीली इमोशंस इसके ऊपर इफेक्टेड नहीं होते, ठीक है। बहुत ज़्यादा जैसे एक ऑथेंटिक बात करना जानता है, तो मतलब एक प्रैक्टिकल टाइप पर्सनालिटी है। एक आप बोलेंगे भाई बेहद इमोशनल हो जाओ, वो भी नहीं होगा, ठीक है। और हाँ, मतलब कि एक प्रैक्टिकल साइड बैलेंस है, प्रैक्टिकल और इमोशंस इस पर्सन के अंदर। ये बैलेंस पर्सनालिटी है, जिसको भी आप डील करें, आप इम्बैलेंस हैं, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, ठीक है। सोचता है ये पर्सन, फोर ऑफ सूट्स की एनर्जी, मैंने तो ये आपको पहले ही बोला था, जब ये पीस में जाता है ना, जब ये सोने जाता है या डिस्कनेक्ट होता है इर्द गिर्द के लोगों से, अपने अपने काम से फारिग हो जाता है, अपनी फैमिली से फारिग हो जाता है, तो ये पर्सन ज़रूर आपको सोचता है, अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से, तो ये पर्सन आपको ज़रूर सोचता है, और कुछ ना कुछ एक्शन लेने के बारे में भी सोचता है। कुछ इनडिसाइसिव एनर्जी, आप चाहते हैं ये पर्सन कुछ डिसाइड करे आपके लिए, कुछ डिसीजन ले, कुछ क्लैरिटी, एक क्लियर कट डिसीजन ले, और एक ट्रांसपेरेंसी लाए आप चाहते हैं। लेकिन इनडिसाइसिव एनर्जी, आप लोग के बीच कोई डिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है। एक ट्रैवलिंग करने का शौकीन हो सकता है ये पर्सन, लेकिन आप जब इससे बात नहीं करते हैं, जब आप लोग डिस्कनेक्ट होते हैं, ये अक्सर आपके मैसेज का वेट करता है, ठीक है। चाहे कितने ही आपको जैसे नाराज़गी दिखा दे, या कितने ही आपको दिखा दे कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो ये आपके मैसेज का ज़रूर वेट करता है। यहाँ पे कोई ना कुछ ऐसा कनेक्शन है, यूनिवर्स, यहाँ पे यूनिवर्स, यहाँ पे यूनिवर्स का बहुत बड़ा रोल है इस रिलेशनशिप में। कम्युनिकेशन, आप लोग की कम्युनिकेशन होगी, अगर नहीं हो रही तो ठीक है, कुछ टाइम में होगी, एक हफ्ते में हो जाएगी, लेकिन कम्युनिकेशन ज़रूर होगी। सेवन ऑफ सूट्स, ये पर्सन डिफेंसिव रहता है कम्युनिकेशन करते हुए, इमोशनली अपने आप को ओपन नहीं करता, या तो इमोशनली आपको अपनी लाइफ के अपने अपने आप के करीब नहीं आने देता। ये चाहता है आप लोग को, जैसे एक प्रैक्टिकल माइंडसेट है इस पर्सन का, तो ये प्रैक्टिकली बात करता है। इसको बात करना पसंद है, आपका नेचर पसंद है, आपका बिहेवियर पसंद है, आपका तरीका पसंद है, जिस तरीके से आप इसको डील करते हैं। बिल्कुल आप इस पर्सन के माइंड में हैं राइट नाउ, ठीक है। बात भी करना चाह रहा है, बात होगी तो ये बात करेगा। टेन ऑफ पेंटिकल, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, लॉन्ग टर्म पर्सन है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी संभालता है, और फैमिली इसके लिए इंपॉर्टेंट है लाइफ में, जिसको भी आप डील कर रहे हैं। मैरिज कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है, चाहे अगर आपको गोस्ट कर रहा है या आपको कमिटमेंट या मैरिज नहीं दे रहा, कोई ना कोई इसकी माइंड में स्टकनेस है मैरिज और कमिटमेंट को लेकर। अगर कमिटमेंट आपको लग रहा है कि कमिटमेंट से भाग रहा है, तो इतना मतलब कि उसको एक अपने लिए परफेक्ट पार्टनर या परफेक्ट पर्सन चाहिए, ठीक है। सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, वेटिंग, बहुत वेटिंग, बहुत वेटिंग। आप मैरिज करना चाहते हैं इस पर्सन से, आपने बहुत इनपुट दिया है, बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में वर्क करा है, इस कनेक्शन को वर्कआउट करने की पूरी पूरी कोशिश करी, क्योंकि आपको लगता है फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, और ये है भी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, ठीक है। फैमिली बनाने वाला, मैरिज चलाने वाला, मैरिज को लॉन्ग टर्म रखने वाला। लेकिन आप वेट कर रहे हैं, आपने जो काम किया है उसका उसका रिजल्ट कब आएगा इस रिलेशनशिप में, आपको वो कब मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। ये पर्सन कब टीम वर्क करेगा, कब इस रिश्ते में इस तरीके से काम करेगा जिस तरीके से आप चाहते हैं। आप इस वक्त एक ऑब्सेशन के हद तक इस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हैं, ठीक है। मतलब कि एक ऑब्सेस्ड, आपको इंडिविजुअली अपने सेल्फ पे वर्क करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ऑब्सेस्ड हैं इससे मैरिज करने के लिए, आप इमोशनली डिपेंडेंट हैं, आप इसका जैसे इमेजिनरी वर्ल्ड में आप इसको अपना हस्बैंड या वाइफ बना चुके हैं, ठीक है। आप एक ऑब्सेशन के हद तक इस पर्सन के साथ मैरिज और कमिटमेंट करना चाहते हैं, लेकिन आप एक एम्प्रेस हैं, आपको अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा। बहुत इमोशनल साइड है आपकी, टेन ऑफ सोर्ट्स, बहुत बैक स्टेपिंग सा फील होता है, आपको लगता है ये पर्सन समझता नहीं, आपकी इमोशनल साइड को नहीं समझता, आपकी एक प्योर इंटेंशन को नहीं समझता, आपकी एक पॉजिटिव साइड को नहीं समझता,
कि आप इससे मैरिज करना चाहते हैं, आप इसके साथ लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, लेकिन आपको एक बैक स्टेपिंग फील होती है, आपको ऐसा लगता है ये आपको हमेशा दुख देता है, छोड़कर गया ये पर्सन सिचुएशन एंड कर आपको, ठीक है, डिस्कनेक्ट हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक जैसे एक विजडम, आपको यहाँ पर गाइडेंस की नीड है, ठीक है। इस वक्त आपको जो यहाँ पर इस रिलेशनशिप के लिए इधर गाइडेंस मिल रही है उसको फॉलो करें। आपको अपने ऊपर वर्क करने की नीड है। जो एम्प्रेस एनर्जी है आपको अपने ऊपर एक बैलेंस, ठीक है, एम्प्रेस डिपेंड नहीं होती किसी पे। हाँ, इमोशन ज़रूर प्रोवाइड करती है अपनी खुशी से, एक इमोशनल साइड होती है जैसे लाइक अ मदर, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर खुद को डिपेंड नहीं करना, इंडिविजुअली खुद की ज़ात पे वर्क करना है, मैरिज करनी है लेकिन किसी को ऐसे किसी के ऑब्सेस्ड होकर या किसी के ऊपर डिपेंड होकर या किसी से ये डिमांड कर नहीं करनी, ठीक है। कुछ अपने अंदर जो आपके अंदर कमियां हैं उसको खुद पूरी करें, मतलब कि किसी और के साथ कनेक्ट कर आपकी आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर लेंगे तो ये आपकी भूल है, आपको इस कनेक्शन में अपने ऊपर वर्क जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। ये कनेक्शन आपको मिला ही हुई है, आप एक इंडिविजुअली ग्रो कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको भी गाइडेंस दी जा रही है। पर्सन इस सिचुएशन से वॉक अवे करके गया है, सिचुएशन से निकल के गया है। ऐसा हो सकता है किसी की एडवाइस पे गया है, ठीक है, किसी ने कुछ इसको कहा है कि तुम गलत जगह हो, तुम इस वक्त अपनी लाइफ पे, अपने अपने कैरियर पे, अपने काम पे, अपनी फैमिली को ध्यान देना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को ध्यान देना चाहिए, उनको ज़्यादा ज़रूरत है। ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप बनते रहेंगे ज़िंदगी भर, ठीक है। कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है, आप किसी कर्मा में या किसी एक टॉक्सिक साइकिल में स्टक हुए हुए इस वक्त, आप ऑब्सेस्ड हैं, तो अभी आप इस ऑब्सेशन से डिस्कनेक्ट हो। डेथ ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है, ठीक है। ये पर्सन, ये कनेक्शन आपको, इस रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आपका यहाँ पर सिंगल इंडिपेंडेंट हुड एंजॉय करने का ट्रांसफॉर्मेशन, सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी पे वर्क करें, आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होगा, ठीक है। अब मत सोचें ये पर्सन एक्शन कब लेगा, कभी आपका ऑफर एक्सेप्ट करेगा। आपको अपने सेल्फ पे, अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल अपना फोकस चेंज कर लें, अपना बिल्कुल माइंडसेट चेंज कर लें कि ये पर्सन कब एक्शन लेगा, इसके ऊपर से ध्यान हटा लें, अपने आप को बैलेंस करें, स्पिरिचुअली अलाइन करें, ठीक है। यहाँ पर आपको बैलेंस करना ज़रूरी है। अपने विशेस पे वर्क करें। यूनिवर्स आपको डायरेक्टली यहाँ पर एडवाइस दे रहे हैं, आपको अपने विशेस पे काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचें यहाँ पर क्या होगा। ये पर्सन खुद से आपको, आपके बैलेंस सेल्फ को देखकर आपको बहुत इंडिविजुअली ग्रो करता देख, ये आपको खुद यहाँ पर अवेकन होगा। ये पर्सन, एक अवेकनिंग की नीड है यहाँ पर आपको भी और इस पर्सन को भी। आप खुद के ऊपर काम करेंगे तो ये पर्सन अवेकन होगा, ठीक है। आपको वो देगा जो आप डिजर्व करते हैं, जो आपका ड्रीम है इस रिलेशनशिप में, आपको वो जरूर मिलेगा, लेकिन उस टाइम मिलेगा जब आप खुद को चेंज करेंगे। आप इस वक्त ऑब्सेस्ड है, पोजेसिव है इस पर्सन को लेकर। अगर आपने छोड़ दिया तो कहीं और चला जाएगा, किसी और की लाइफ में कनेक्ट हो जाएगा, एक अनफिनिश सिम्फनी बनी हुई है। आप मतलब कि एक, आप इस पर्सन से जो इमोशंस, जो लव एक्सपेक्ट करते हैं, ये उस वक्त, इस वक्त इस मेंटली कंडीशन में नहीं है। ये आपको, इसको लग रहा है क्या ये आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी डिजर्व करता है, या आपसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जी डिजर्व करता है, ठीक है। मतलब कि इसका इसका माइंड इस वक्त इस तरीके से चल रहा है, ये आपसे ज़्यादा बेहतर इंसान डिजर्व करता है, मेल है या फीमेल। तो आप इस बात को समझें, ठीक है। तो जो आपके अंदर जो एक मतलब कि जो आपके अंदर एक चीज़ें कम है, या तो आपको लगता है आपकी लाइफ में ये चीज़ें स्किप है, ये चीज़ें स्किप है, अपनी मिसिंग चीज़ों पे वर्क करें, ठीक है। जो एक आपकी लाइफ में जो मिसिंग पजल्स है ना, जो आप किसी को लाकर उनको फुलफिल करना चाहते हैं, किसी को लाकर मत करें, वो खुद के ऊपर काम करें। जैसे ये आपको पुश कर रहा है, ठीक है, अपने ऊपर वर्क करो। ये इतना तोड़ेगा, इतना आपको बैक स्टेप फील कराएगा, या इतना आपको डिग्रेड फील कराएगा, अब मजबूर होंगे अपने सेल्फ पे काम करने के लिए, अपने अपना फोकस चेंज करने के लिए, अपनी ग्रोथ पे काम करने के लिए। ये रिलेशनशिप आपको मिला ही हुआ है, इसका पर्पस यही है कि आप अपनी लाइफ को अलाइन करें, ठीक है, एक बैलेंस एनर्जी में आए। फिर जब आप बैलेंस हो जाएंगे ना, फिर सामने से खुद इस पर्सन को आप अपनी लाइफ में आता देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल आप इस पर्सन के माइंड में हैं, ये अक्सर आपको सोचता ज़रूर है, अपनी लाइफ में कितना ही बिजी हो, ये इसके साथ आपका एक मतलब कि बड़ा एक डिफरेंट सा कनेक्शन है। गोस्ट कर रहा है, बात नहीं कर रहा है इस टाइम फ्रेम पे, ठीक है, गोस्टिंग एनर्जी है, बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कर्म कार्मिक साइकिल चल रही है, ठीक है। इस वक्त आपको समझेगा भी नहीं, आप कितना ही समझाने की कोशिश कर लें, जिगल कर रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है आपको लेकर। या तो कोई और हो सकता है इसकी लाइफ में, उसको लेकर और आपको लेकर कंफ्यूज है, या इस पर्सन को पता ही नहीं है ये आपको आपको लेकर चाहता क्या है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एनर्जी है, डिसीजन मेकिंग नहीं है आपसे रिलेटेड। ये जानता है आप इससे फैमिली चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं,
लेकिन ये पर्सन आपके लिए कंफर्म नहीं है, मतलब कि इसके पास इतनी क्लैरिटी नहीं है जितनी आपके पास है मैरिज कमिटमेंट के लिए। जितना आप श्योर हो कि इससे मैरिज और कमिटमेंट करना चाहते हैं, ये नहीं करना चाहता। ये छोड़कर ही यूँ गया, ये आपके थॉट को जानता है, ये आपके इंटेंशन को जानता है, आप यहाँ पर इस पर्सन से मैरिज चाहते हैं। ये सिर्फ एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट या तो फ्रेंडशिप के हद तक आपके साथ कनेक्ट हुआ था और उसी तरीके से कनेक्ट रहना चाहता है, ठीक है। फ्रेंडशिप के हद तक बात करना चाहता है। जितना सीरियस होते रहेंगे उतना डिफेंसिव आप इस पर्सन को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन अपनी एक अपने अपने ऊपर काम कर रहा है। ये पर्सन अभी इस वक्त लाइफ एंजॉय कर रहा है, ठीक है। ये अपने कैरियर पे, अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहा है, बिल्कुल। ये अपनी ज़िंदगी में अभी कमिटमेंट स्टेबिलिटी को लेकर नहीं, ये अभी या तो जॉब सर्च कर रहा है या अपनी जॉब से रिलेटेड वर्क कर रहा है, अपने काम से रिलेटेड। साइलेंट है, बहुत ज़्यादा साइलेंट, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, बहुत ज़्यादा खामोश हो जाता है, अपनी लाइफ में क्या चल रहा है बताता नहीं है आपको। लाइक जैसे एक स्टार शाइन करता है ना, आपको ऐसा लगता है। ये आपको एक बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर लगता है, परफेक्ट, जैसे आपके अंदर जो जो एक मिसिंग है वो सब आपको इसमें दिखता है। आपको ऐसा लगता है ये आपको कंप्लीट कर देगा, नहीं, ठीक है। एक मतलब कि यहाँ पर आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। ये आपको लेकर बेहद कंफ्यूज है, या इमोशनली अवेलेबल नहीं रहता होगा, ठीक है। इन एंड आउट करता है, ठीक है। पेज ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करता है, कंप्लीटली कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है। आना जाना लगा रहता है। ये आप इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, बहुत सी चीज़ें हाइड भी करता है, ट्रुथ भी नहीं पता, ठीक है। माइंड गेम्स खेल रहा है ये इस वक्त आपके साथ। साइलेंट ट्रीटमेंट है इस वक्त, बात नहीं कर रहा बिल्कुल भी, ठीक है। आप इसके मैसेज और टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं, बात नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा पेजेस की एनर्जी में रहना चाहता है, सीरियस नहीं होना चाहता। ये आपको डायरेक्टली बोलेगा या तो बोल चुका है कि इस वक्त मुझे सीरियस नहीं होना। इस वक्त जो है ना, ये कंफ्यूज अपनी लाइफ में कुछ और मैनिफेस्ट कर रहा है, अपनी ज़िंदगी में ये बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहा है। फाइनेंसेस, फाइनेंशियली बैलेंस, ठीक है। जॉब सर्च कर रहा है या तो बैलेंस, या तो एजुकेशन कंप्लीट हुई है वो भी, या तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है अपनी लाइफ में, एक इनिशियल लेवल पे है। कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर इस वक्त ये तलाश करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ अपॉर्चुनिटी चाहिए उसको अपनी लाइफ में सक्सेस के लिए, अपनी ज़िंदगी में अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। जो भी पर्सन आपके माइंड में, जिसको भी लेकर आपकी रीडिंग देखने आए, तो एक इन एंड आउट आप लोग की एनर्जी है, ठीक है। अनफिनिश सिम्फनी, मतलब कि कंप्लीट भी नहीं होता ये पर्सन, मुकम्मल तौर पर आ भी नहीं रहा, मुकम्मल तौर पर डिस्कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा। जैसे एक टॉक्सिक साइकिल, एक टॉक्सिक कर्मा बना हुआ है, ठीक है। कंप्लीशन नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, या तो ये आए या तो ये जाए, आप ये चाहते हैं, ठीक है। ना ये जब आता है तब सुकून मिलता है, ना ये जब ये जाता है तब सुकून मिलता है, क्योंकि एक टॉक्सिक बना रहता है। जब ये आता भी है तो आपको एक मिसट्रीट करता है, आपको आपके अंदर कमियां, आपके अंदर कितनी खामियां हैं, आपके अंदर कितनी गलतियां, वही गिनवाता रहता है, क्योंकि आप अपनी ज़ात पे काम नहीं कर रहे, ठीक है। ये पुश कर रहा है आपको, ये आपकी लाइफ का एक डेस्टिनी का हिस्सा है, इससे आपका मिलना ज़रूरी था, क्योंकि आपकी ग्रोथ होनी है। आप वो गिफ्ट या तो वो क्रिएटिव एनर्जी, या एक तो मतलब कि कुछ आपके अंदर है जिसको ये पॉलिश कर रहा है, ठीक है। जैसे कोयले की कान में हीरा, उसको पॉलिश करके हीरा बनाया जाता है ना, काम होता है उसके ऊपर, बहुत टाइम तक घिसा जाता है, फिर उसकी एक चमक निकल के आती है। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको पॉलिश करने के लिए ये पर्सन है, ठीक है। जब तक आप अपनी अपनी सही वर्थ, सही वैल्यू, अपना जो आपके अंदर टैलेंट है, जो आपके अंदर एक गिफ्टेड चीज़ें हैं, जो आपका एक राइट पाथ है, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक ये सब कुछ होता रहेगा आपकी लाइफ में। जब तक आप अपने आप को कंप्लीटली चेंज नहीं करना चाहेंगे, जब तक आप अपने आप को समझना नहीं चाहेंगे, ये पर्सन उस टाइम तक आपको हिट करता रहेगा, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।